देखिए आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट 5th और पार्ट 6 करेंगे। बाकी जो इसके 4 पार्ट्स हैं वो हमने जो है पिछली वीडियोस में जो है कवर कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम इन दोनों पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये जो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स गिवन हैं, इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। उसके बाद हमें इनके ज़ीरोज़ और इनके कोफिशिएंट्स के इनके ज़ीरोज़ एंड इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई भी करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं और इनके ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इसका t² - 15 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके जो है ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। अब देखिए जब इसके हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा है या कुछ कॉमन है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं है और अभी यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है। मगर अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि t² को तो ऐसे ही रखें माइनस इस 15 को अगर हम लिखना चाहें √15 के ऊपर पावर 2, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको इस तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, हमें पता है कि अगर किसी रूट वाले के ऊपर अगर पावर 2 होती है तो उसके अगला स्टेप जो आता है वो इसके स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो 3 लिख सकते हैं। तो अगर 3 को हम √3 के ऊपर स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो जो 15 है उसको √15 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब हमें एक चीज़ ये पता है कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर होता है, दोनों तरफ स्क्वायर अगर हो और बीच में माइनस का साइन हो तो वहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जिनका स्क्वायर हो रहा है उनको एक बार हम प्लस में लिख सकते हैं और एक बार उनको हम दूसरे ब्रैकेट में माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार उनके स्क्वायर को हटाकर एक बार उनको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार उनको माइनस में। वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है, तो जिनका स्क्वायर है उनको एक बार हम प्लस में लिख लेंगे और एक बार उनको हम माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इनको लिख लिया और हमारे पास जो है फैक्टर्स आ चुके हैं। अब फैक्टर्स जब हमारे पास आ चुके हैं तो अब हम यहाँ पे ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। 4 ज़ीरोज़ यहाँ पर लिखेंगे, 4 ज़ीरोज़ लिखने के बाद जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं t + √15 और इंटू t - √15, इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो t + √15 है उसको भी 0 के इक्वल लेट कर लेंगे और जो t - √15 है उसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से जब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी -√15 और जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी +√15। ठीक है, यहाँ से हमने देखा t की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, -√15 और √15। ठीक, तो जो t की वैल्यूज़ हैं वही ज़ीरोज़ होती हैं। ठीक है, तो द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -√15, √15। तो हमारे पास ज़ीरोज़ आ चुके हैं। अब हमारे पास ज़ीरोज़ तो इसके आ चुके हैं। अब हमें इन जो ज़ीरोज़ हैं उनमें और जो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई भी हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिफिकेशन लिख लेते हैं। वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन हम इसका करते हैं तो हमारे पास ज़ीरोज़ तो हैं, क्योंकि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई हमें करना है, तो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं मगर कोफिशिएंट नहीं है। सबसे पहले हम कोफिशिएंट और निकालेंगे। देखिए कोफिशिएंट्स को हम ए, बी और सी से दिखाते हैं। अब ए क्या होता है, देखिए जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें जो स्क्वायर वाली टर्म होती है, यानी कि जो स्क्वायर वाला होता है, स्क्वायर वाले के साथ में जो भी होता है उसको हम ए कहते हैं। तो यहाँ पर t² है तो t² के साथ में जो भी, यानी कि t² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पर 1 है, तो a कितना हो जाएगा हमारे पास 1। और b की अगर हम बात करते हैं तो b होता है, जैसे ये t² था तो t वाला जो टर्म होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2t² + के 4t + के 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाले के साथ में होगा वो तो हो जाएगा a, जो t के साथ में होगा वो हो जाएगा b। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो t वाली टर्म है ही नहीं, तो जब t वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पर t कितना हो जाएगा 0 और c हो जाता है जो कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पर कितनी है -15। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है
अब देखिए हमारे पास जो है कोफिशिएंट्स भी हमारे पास हैं और ज़ीरोज़ भी हमारे पास हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, द सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, द सम ऑफ ज़ीरोज़। अब जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं उनका जो कोफिशिएंट के बेस पे फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, जो ज़ीरोज़ हैं उनका सम। तो जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, ये। तो अब हम क्या करेंगे, इन ज़ीरोज़ को जो है इन ज़ीरोज़ का सम करेंगे, तो -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू माइनस b कितना है हमारे पास 0 और अपॉन a कितना है हमारे पास 1, ठीक है। अगर वही चीज़ माइनस की होती है वही चीज़ प्लस की होती है तो कट जाती है, हमें मालूम है, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 0। और अगर हम 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें आता है 0, और 0 कभी प्लस या माइनस का नहीं होता, यानी कि 0 के साथ से प्लस और माइनस हम हटा सकते हैं। तो 0 इक्वल 0 हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ के बेस पे यानी ज़ीरोज़ का सम करके जो है इसको निकाला तो भी 0 आया, और कोफिशिएंट के बेस पे देखा तो भी इसका 0 ही आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होगा c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, जो ज़ीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास ज़ीरोज़ थे वो कितने थे, -√15 मल्टीप्लाई प्लस के √15 इज इक्वल टू, अब c हमारे पास कितना है कोफिशिएंट के बेस पे -15 और a हमारे पास कितना है 1। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आती है। जब सेम रूट वालों की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उसका रूट हटा देते हैं और बिना रूट के उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर किसी के अपॉन में 1 होता है तो 1 और अपॉन दोनों को हटा सकते हैं, यानी -15। हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी कोफिशिएंट के बेस पे और ज़ीरोज़ के बेस पे जो है इक्वल आया है, और हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। अब देखिए जो इसका 6 पार्ट है उसको अगर हम देखते हैं तो वो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 3 टर्म्स में है, ठीक है। अगर 3 टर्म्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम उसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए जो उसके फैक्टर्स निकालते हैं, सबसे पहले जो x² के साथ में होता है उसकी मल्टीप्लाई हम जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे करते हैं। तो x² के साथ यहाँ पर कितना है 3 है और वो प्लस का है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 4 और वो माइनस की है। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 और 4 की, तो 3 प्लस का है 4 माइनस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई आएगी माइनस में, ठीक है। अब 3 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर माइनस में आती है तो हम देखते हैं डिफरेंस, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आती तो हम देखते हैं सम। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई आ गई माइनस में, तो हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस, यानी 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस माइनस में आया है मल्टीप्लाई, जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, x के साथ क्या नंबर है 1, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 हो, यानी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और अगर उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखें तो 1 हो। तो अगर हम बात करते हैं 4 और 3 की, तो 4 3 12 होते हैं, और 4 और 3 में डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है 1, तो हमारे ये काम का है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3x² को आप ऐसे ही लिखेंगे, माइनस को ऐसे लिखेंगे, x के साथ हम क्या लिख देंगे 4 - 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 ही बचा रहेगा, 1 ही हमें चाहिए, इंटू में x यहाँ पर और -4, ठीक। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 4 यहाँ पर प्लस का है तो किस चीज़ का हो जाएगा -4, और इसके साथ x आ जाएगा, और जो माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3x आ जाएगा और -4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन 2 में कॉमन देखेंगे और इन 2 में कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं तो 3 और 4 का तो कॉमन 1 होगा, और शुरुआत में अगर इन दोनों में कॉमन लेते हैं और 1 कॉमन आता है तो 1 को लिखते नहीं हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं x² और x में कॉमन क्या होगा, x होगा। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो और कम वाला हो, तो x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, और कम वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हमने इसको कॉमन ले लिया। अब जो भी कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हुए जाते हैं, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, x² में से x बाहर आ चुका है तो x यहाँ पर आ चुका है, माइनस 4x में से x बाहर आ चुका है तो यहाँ पर कितना आ चुका है 4, ठीक है। अब प्लस, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 3 और 4 में कॉमन कितना है 1, यहाँ पर अगर 1 कॉमन आ रहा है तो उसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं है, तो जब 1 कॉमन होता है तो जो जैसा होता है उसको ऐसे लिख देते हैं। तो 1 की डिवाइड 3x में 3x बार जाएगी तो 3x को ऐसे रख देंगे, -1 की डिवाइड 4 में 4 टाइम जाएगी, इसको भी हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर दोनों में ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि एक बार इसको लिख लेंगे यहाँ पर,
ठीक है। दोनों में से फिर एक ब्रैकेट में इसको और इसको लेकर के लिख देंगे x+1 को, ठीक है। तो हमारे पास इससे इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, मगर हमें ज़ीरोज़ चाहिए। तो जब फैक्टर्स आ जाएं तो उसके बाद हम ज़ीरोज़ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 4 ज़ीरोज़ यहाँ पर ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3x-4 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और x+1 को भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। जब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा x की वैल्यू एक तो 4/3 आ चुकी है और एक -1 आ चुकी है। तो जो x की वैल्यूज़ आती हैं वही ज़ीरोज़ होते हैं। तो द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 4/3 और कॉमा -1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ज़ीरोज़ तो आ चुके हैं, मगर हमें इनके बीच में ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। जब वेरिफिकेशन हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, मगर अभी हमारे पास कोफिशिएंट नहीं है, तो कोफिशिएंट्स को और लिख लेंगे। कोफिशिएंट्स को हम a, b और c से दिखाते हैं। तो a क्या होता है, x² वाली टर्म जो होती है, यानी कि जो x² होता है उसके साथ वाला जो होता है उसको हम a लिखते हैं। तो x² के साथ में यहाँ पर कितना है 3, तो a कितना हो जाएगा 3। b हो जाता है जो x के साथ में है, तो x के साथ में यहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो इसके साथ माइनस भी था तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और जो c होता है वो क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि -4, ठीक है। अब हमारे पास कोफिशिएंट्स भी हैं और ज़ीरोज़ भी हैं। तो अब हम वेरिफिकेशन जब इसका देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले द सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, जो ज़ीरोज़ हैं उनका सम। तो ज़ीरोज़ हमारे पास ये आए थे दोनों, तो 4/3 और प्लस, यानी इनका सम कर देंगे हम, ठीक है, 4/3 और -1 का, और इज इक्वल टू। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ को अगर हम कोफिशिएंट के बेस पे देखते हैं तो माइनस यहाँ पर था, b की वैल्यू भी माइनस में थी, तो ये +1 हो जाएगा, और अपॉन में a कितना था हमारे पास 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, -1 आ जाएगा ऐसे का ऐसी, और यहाँ पर 1/3 चल ही रहा है, ठीक है। जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को एज इट इज रख देते हैं माइनस, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1/3। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने ज़ीरोज़ के बेस पे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला तो वो भी 1/3 आया, और कोफिशिएंट के बेस पे निकाला तो वो भी 1/3 आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब जो ज़ीरोज़ थे उनका प्रोडक्ट, यानी 4/3 मल्टीप्लाई -1, ठीक। अब c की अगर हम बात करते हैं तो वो -4 है, और अपॉन a की बात करते हैं तो वो कितना है 3 है। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/3 प्लस में है और 1 माइनस में है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आती है। 4/3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 ही आ जाएगा, और -4/3। तो हमने यहाँ से देखा कि जब हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बेस पे ये निकाला तो -4/3 आया, और कोफिशिएंट के बेस पे भी -4/3 ही आया, यानी कि ये दोनों जो है इक्वल आए हैं, तो इसलिए ये क्या हो चुका है, वेरीफाइड।